एक मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड पढ़ने का इत्तेफाक हुआ और मैंने सोचा कि जो मैंने सीखा उससे वो मैं आपसे शेयर कर सकूं। और इस किताब का मकसद सिर्फ यही है कि अगर तुम पैसे को नहीं समझते, पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा। ये किताब दो लोगों के दरमियान, दो लोगों के माइंडसेट के ऊपर किताब लिखी गई है। एक अमीर बाप और एक गरीब बाप, दोनों का इस किताब के अंदर कंपैरिजन किया हुआ है। एक बंदे की सोच ये है कि वो एम्प्लॉय का उसका माइंडसेट है और एक दूसरे बंदे की कारोबारी सोच है। गरीब बाप जो कि एजुकेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा और उसका हमेशा फोकस पढ़ाई के ऊपर रहा है, और अमीर बाप सिर्फ और सिर्फ 8वीं क्लास पास था। लेकिन एक अमीर क्यों बना और दूसरा फाइनेंशियली स्टक क्यों हुआ, आए जानते हैं। यहाँ सबसे पहले लेसन मिलता है एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन कि यार दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। स्कूल हमें सिखाता है कि यार आपने नौकरी कैसे करनी है, लेकिन पैसे कैसे चलाना है ये कोई नहीं सिखाता। पहला लेसन इसमें ये है, इस किताब के अंदर है कि आप एसेट्स और लायबिलिटीज़ को समझो। गरीब बाप हर चीज़ को इन्वेस्टमेंट समझता है, जैसे कि बड़ा घर, लग्जरी चीज़ें, गाड़ियाँ, लाइफस्टाइल, लेकिन दर हकीकत ये तो सब लायबिलिटीज़ हैं। और अमीर बाप की एक ही डेफिनेशन है कि यार एसेट वो होता है जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो होती है जो तुम्हारे जेब से पैसा निकाले। तो जैसे कि घर, गाड़ी, लाइफस्टाइल, ये सब लायबिलिटीज़ हैं। एसेट क्या है? एसेट वो चीज़ें हैं जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टीज़, बिजनेस, स्टॉक्स, स्किल्स, ब्रांड्स और इस तरह की जितने जो आपके पास पैसा लेकर आ रहा है। ये समझकर आप इस बात को अगर समझ जाओ तो यार ये आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दूसरी बात ये है कि यार आप पैसों के लिए काम ना करो, पैसा आपके लिए काम करे। गरीब बाप की हमेशा माइंडसेट ये होता था कि यार सैलरी इंक्रीज़ हो, मतलब वो सैलरी का वेट करता था कि यार वो इंक्रीज़ हो। जो अमीर बाप वो क्या करता था कि यार वो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करता था। गरीब बाप की सोच ये थी कि अगर सैलरी कम है तो ज़्यादा मेहनत करो। अमीर बाप ये कहता था कि अगर इनकम कम है तो यार सिस्टम बनाओ, इस चीज़ों पे फोकस करो कि कैसे मेरी इनकम बढ़ सकती है। और इसी माइंडसेट से फाइनेंशियल फ्रीडम आती है। तीसरा लेसन इस किताब में ये मैंने सीखा कि फियर वर्सेस ग्रोथ। गरीब बाप रिस्क लेने से डरता था कि बेटा सेफ जॉब करो, रिस्क मत लो, परमानेंट जॉब ढूंढो। लेकिन सेफ जॉब का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? तुम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अमीर बाप हमेशा कैलकुलेट करके रिस्क लेता था। उसका फोकस फेलियर से नहीं, लर्निंग से होता था।